नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। बिहार की सियासत इस समय लगातार केंद्र में बनी हुई है। हर बीतते दिन के साथ बिहार में सियासी घटनाक्रम काफी तेजी से बदल रहे हैं। हर किसी के जहन में बस यही सवाल दौड़ रहा है कि क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे या नीतीश कुमार कब फिर से पलटी मारेंगे। कहा तो यहां तक जा रहा है कि ये तय हो गया है कि नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़कर फिर से आरजेडी के साथ महागठबंधन में शामिल होने जा रहे हैं। ऐसा माना भी जा रहा है कि नीतीश कुमार बिहार विधानसभा का चुनाव एनडीए के साथ नहीं बल्कि महागठबंधन के साथ मिलकर लड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से राजनीतिक उठापटक बिहार में देखने को मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि जल्द ही बिहार में कोई बड़ा खेला होने वाला है। वहीं अब सबसे बड़ी खबर अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं 28 दिसंबर पर, क्योंकि 28 दिसंबर एक ऐसा दिन है जब नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेते हैं। इसीलिए अब ऐसी चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं कि आने वाले कुछ घंटों में नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं और बिहार में फिर से बड़ा खेल हो सकता है। दरअसल 28 दिसंबर से नीतीश कुमार का बड़ा पुराना कनेक्शन रहा है, क्योंकि आज से 1 साल पहले जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में थे और लगातार देश के अलग अलग राज्यों में विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे थे, तब ऐसा माना जा रहा था कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के संयोजक भी बन सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार की इस ख्वाहिश के बीच में आ गई ममता बनर्जी, जिन्होंने नीतीश कुमार के नाम का विरोध कर दिया। इसके बाद से ही नीतीश कुमार के तेवर बदलने शुरू हो गए। उन्होंने धीरे धीरे इंडिया गठबंधन से दूरी बनानी शुरू कर दी और फिर एक बार फिर इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए के साथ आ गए। अब एक बार फिर जब 28 दिसंबर कुछ ही घंटों में आने वाला है और इसी 28 दिसंबर को नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का पहला चरण भी समाप्त हो रहा है, तब हर किसी की नजरें एक बार फिर नीतीश कुमार की तरफ टिकी हुई हैं, क्योंकि एक बार फिर से बिहार की सियासत गरमाई हुई है और हालात भी कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं जैसे 1 साल पहले थे। उस वक्त नीतीश को इंडिया गठबंधन के संयोजक की कुर्सी नहीं मिली थी, तो इस बार उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ही बीजेपी आंख गड़ाए बैठी हुई है, क्योंकि पहले अमित शाह नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री बनने पर समय आने पर सोचने की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा भी बिहार में बीजेपी की अकेले अपने दम पर सरकार बनाने की बात कहते हैं। इन बयानों से नीतीश कुमार के मन में बीजेपी की मंशा को लेकर संदेह पैदा हो रहा है और ये डर सता रहा है कि बीजेपी उनके साथ खेला करने वाली है। यही कारण है कि नीतीश कुमार चुप्पी साधे बैठे हैं और 28 दिसंबर का इंतजार कर रहे हैं, जब वो एक बार फिर से पलटी मारते हुए बीजेपी और एनडीए से किनारा करेंगे। नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जाता है कि जब जब वो पलटी मारते हैं तो कोई खेला करते हैं, जब तब वो दिल्ली से संपर्क तोड़ देते हैं। इस बार भी नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा ही किया है। जब से अमित शाह ने नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री चेहरा होने पर चुप्पी साधी है, तब से नीतीश कुमार ने दिल्ली से कनेक्शन तोड़ दिया है। वो एनडीए की बैठकों से किनारा कर रहे हैं। हाल ही में दिल्ली में हुई एनडीए की बैठक से भी नीतीश कुमार गायब रहे, जहां एनडीए के सहयोगी दलों के बाकी प्रमुख लीडर मौजूद रहे, लेकिन नीतीश कुमार ने इस बैठक से दूरी बना ली। वहीं जब 25 दिसंबर को ही अटल जी की जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार से मीडिया ने विधानसभा चुनाव के बारे में और एनडीए के सीएम फेस के बारे में पूछा, तो भी नीतीश कुमार ने कुछ भी जवाब देने से इनकार कर दिया और साथ ही साथ पास खड़े हुए विजय सिन्हा की ओर इशारा कर दिया कि इनसे ही पूछ लीजिए। जाहिर है कि पिछले कुछ वक्त से जिस तरह से नीतीश कुमार बीजेपी और एनडीए से दूरी बना रहे हैं, वो ये साफ इशारा करता है कि नीतीश कुमार बीजेपी के क्रियाकलापों से खुश नहीं है और वो चुनावी मौसम में एक बार फिर कोई बड़ा खेल कर सकते हैं। बीजेपी की ओर से भी लगातार ऐसी बयानबाजी देखने को मिल रही है जो नीतीश कुमार की नाराजगी को और बढ़ा रही है। गृह मंत्री अमित शाह के बाद अभी 25 दिसंबर को बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि जब तक बिहार में बीजेपी की अपनी सरकार नहीं बन जाती, तब तक हम अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं दे पाएंगे। विजय सिन्हा का ये बयान ये इशारा करता है कि बीजेपी अपनी दम पर सरकार बनाने की दिशा में आगे काम कर रही है, जिसका मतलब साफ है कि बीजेपी अब नीतीश कुमार से ऊपर उठकर सोच रही है। हालांकि विजय सिन्हा के इस बयान के सामने आने के बाद नीतीश कुमार के पलटी मारने के डर से तुरंत पार्टी आलाकमान ने विजय सिन्हा को फटकार लगाई और विजय सिन्हा ने तुरंत ही एक वीडियो जारी कर अपने बयान से पलटी मारते हुए कह दिया कि बिहार चुनाव तो नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। जाहिर है कि विजय सिन्हा की सफाई सिर्फ और सिर्फ डैमेज कंट्रोल करने के लिए है, लेकिन सिर्फ अमित शाह का या विजय सिन्हा ही नहीं, बल्कि बीजेपी की ओर से लगातार उनके नेताओं के ऐसे बयान आ रहे हैं जो
नीतीश कुमार को साइडलाइन करने या फिर इस बार चुनाव के बाद सीएम चेहरे पर विचार करने की बात कर रहे हैं। बीजेपी नेता नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की तो बात कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ही सीएम फेस होंगे ये कहने से बच रहे हैं। यही कारण है कि नीतीश कुमार भी बीजेपी के इस खेल को अच्छी तरह से समझ रहे हैं और वो भले ही अब तक इस पूरे घटनाक्रम पर कुछ भी बोलने से कतरा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कुछ तो चल ही रहा है। एक और जहां बीजेपी के नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और नीतीश कुमार खामोश बैठे हैं, तो वहीं दूसरी ओर आरजेडी की ओर से भी लगातार इस पूरे मामले पर बयानबाजी की जा रही है और नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच जारी कोल्ड वॉर में आग में घी डालने का काम भी किया जा रहा है। यही नहीं, अब तो आरजेडी की ओर से नीतीश कुमार को खुला ऑफर भी दे दिया गया है। आरजेडी विधायक और आरजेडी प्रमुख लालू यादव के करीबी भाई वीरेंद्र ने नीतीश कुमार को एक बार फिर महागठबंधन में आने का ऑफर देते हुए कह दिया कि राजनीति में कुछ भी संभव है, अगर नीतीश कुमार आएंगे तो हम स्वागत करेंगे। बिहार की राजनीति में कुछ भी हो सकता है और ऐसा ना हो कि फिर से खेला हो जाए, ये सारी बातें उन्होंने कही। और इससे पहले आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव भी ये कह चुके हैं कि नीतीश कुमार ज्यादा दिन तक एनडीए में नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्हें ये बात समझ आ गई है कि अगर वो ज्यादा दिन तक एनडीए में रहते हैं तो जेडीयू समाप्त हो जाएगी। फिलहाल एक और जहां बीजेपी की ओर से तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं, तो वहीं नीतीश कुमार इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे बैठे हैं। लेकिन अब हर किसी की निगाहें टिकी हैं 28 दिसंबर पर। ये संभावनाएं पूरी जताई जा रही हैं कि आने वाले कुछ घंटों में नीतीश कुमार एक बड़ा फैसला ले सकते हैं और बिहार में एक बार फिर से खेला होने जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारकर महागठबंधन में वापसी करने वाले हैं। वो कब ये करेंगे इसको लेकर भले ही कुछ कंफर्म ना हो, लेकिन इतना तो तय माना जा रहा है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने जा रहे हैं और बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार गठबंधन के साथ ही लड़ेंगे। इन चर्चाओं ने फिर से काफी जोर पकड़ लिया है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।